welcome you back to my YouTube channel, The Curious Researcher. Friends, my name is Dr. Mohit Angurala and I am here to teach you Python. So friends, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा कि हम लोगों ने सारा डेटा स्ट्रक्चर कैसे कवर अप किया एंड आई होप आप लोगों ने भी मेरे साथ साथ कोड कर लिया होगा और आप लोग भी समझ चुके होंगे कि डेटा स्ट्रक्चर्स को हम कैसे पाइथन में यूज़ करते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो नेक्स्ट स्टेप, हम एक स्टेप आगे मूव कर रहे हैं जिसमें हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के ऊपर बात करेंगे। सो हमारे पास कंट्रोल स्टेटमेंट्स जो होती है इसमें वो होती है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। तो जो हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट का हम यूज़ करेंगे, हम देखेंगे हम कैसे इसको पाइथन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमें तो यहाँ पे जो हम यूज़ करेंगे, इधर हम इफ़ कंडीशन और या फिर हम इफ़ एल्स का यूज़ करने वाले हैं। तो बेटर जानकारी के लिए लेट्स डाइव इनटू द कोड एंड सी हाउ इट वर्क्स। लेट्स गो। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट शुरू करते हैं। हम लोग अभी नेक्स्ट जो कवर करने वाले हैं वो है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट। तो व्हाट इज़ अ कंडीशनल स्टेटमेंट? जहाँ पे हम कंडीशन देते हैं कि ये चीज़ हो तो क्या होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पास एक वेरिएबल है स्कोर नाम से, और मैं यहाँ पे इनपुट फंक्शन की हेल्प से, एक फंक्शन है ना, इसकी हेल्प से मैं स्ट्रिंग के अंदर लिख रहा हूँ एंटर योर टेस्ट स्कोर। एंटर योर टेस्ट स्कोर का मतलब क्या है कि आप यूज़र को बोल रहे हो कि अपने टेस्ट स्कोर एंटर करो, ठीक है। और जो भी वो एंटर करेगा वो इंटीजर में कन्वर्ट होके स्कोर में आके स्टोर हो जाएगा, जो कि एक वेरिएबल है। और पासिंग एक और मैंने वेरिएबल लिया है जिसकी वैल्यू फिक्स कर दी है 40, और डिस्टिंक्शन एक लिया है जिसकी वैल्यू फिक्स कर दी है यहाँ पे 90। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इफ़ स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्टिंक्शन, तो प्रिंट यू आर एट द टॉप, यू हैव अर्नड अ डिस्टिंक्शन। सेकेंड, अगर स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू पासिंग है और स्कोर लेस देन डिस्टिंक्शन है, ठीक है, तो यू हैव पास्ड। अगर स्कोर लेस देन पासिंग है तो सॉरी, यू हैव फेल्ड। अगर मैं इसको पहले रन करता हूँ तो ये मुझे यहाँ पे पूछेगा। देखिए, जो भी हम यहाँ पे स्ट्रिंग में देंगे वो एज इट इज़ आ जाएगा, लेकिन इनपुट फंक्शन की हेल्प से जो मैं लिखूँगा वो इंटीजर में कन्वर्ट होकर स्कोर में स्टोर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेट्स से मैं लिखता हूँ यहाँ पे 50। तो 50 को लिख के मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ, जस्ट 1 मिनट। जैसे मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे 50 मैंने प्रेस कर दिया है, और उसके बाद में ये आगे मैंने कंडीशंस लगा दिए हैं इफ़ की हेल्प से। अगर ये हो तो क्या हो, अगर ये हो तो क्या हो, अगर ये हो तो क्या हो। तो जैसे इसको मैं रन करूँगा तो इन तीनों में से जहाँ पे भी ये कंडीशन फॉल कर रही है, कहाँ पे फॉल कर रही है, ये पासिंग से ग्रेटर है, स्कोर जो है पासिंग से ग्रेटर है लेकिन डिस्टिंक्शन से कम है। तो यहाँ पे आना क्या चाहिए, यू हैव पास्ड, ठीक है। तो इसको रन करते हैं। देखिए यहाँ पे आ चुका है यू हैव पास्ड। उसके बाद में हम नेक्स्ट अगर चलें, कंट्रोल का मतलब हम लोग इसको कंट्रोल कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा, अगर स्कोर 100 है तो मेरा परफेक्ट स्कोर आ जाए। एल्स इफ, इसको लेटर बोलते हैं। एल्स इफ अगर 90 और 100 के बीच में है ना, तो हमारा डिस्टिंक्शन आ जाए। अगर 65-90 के बीच में तो फर्स्ट क्लास आए, अगर 40 और 65 के बीच में सेकंड क्लास, यहाँ और लास्ट कंडीशन क्या आ गई यहाँ पे, फेल्ड, ठीक है। तो जो भी बीच में सारी कंडीशंस आएंगी, चाहे इससे ज़्यादा भी कंडीशंस है, वो एल्स इफ से लिखेंगे, जिसको हम एलिफ यहाँ पे पाइथन में लिखते हैं। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म में हम इसको लिखते हैं एलिफ। तो जितनी भी कंडीशंस आप देना चाहते हो इफ़ के बाद में, वो सारी यहाँ पे आएंगी, जो जिसको हम लेटर बोलते हैं, है ना। तो अब चलते हैं और देखते हैं इसको एक बार करके हम रन। तो जैसे कि हमने 50 यहाँ पे एंटर किया था, तो अब स्कोर को हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये देखिए हमारा जो स्कोर है 50, वो इसके बीच में फॉल कर रहा था, तो उसने मेरे को दे दिया यहाँ पे सेकंड क्लास। अब मुझे यहाँ पे 1 सेकेंड, यस। तो अब मुझे यहाँ पे चेक करना है, एक स्टेटमेंट लिया मैंने और स्टेटमेंट में मैंने स्ट्रिंग वैल्यू पास कर दी, द कॉफ़ी इज़ बैड। तो मुझे चेक करना है क्या ये बैड वर्ड इस स्टेटमेंट में है, इस वाली वेरिएबल में है। तो मैं लिखूंगा इफ़ बैड इन स्टेटमेंट, अगर बैड है तो वो मुझे दे दे बैड रिव्यू, ठीक है। तो अगर दूसरी तरफ हमारे पास स्टेटमेंट 2 है जहाँ पे लिखा है दिस फोन वर्क्स ग्रेट। अगर बैड है स्टेटमेंट 2 में तो वो मुझे दे दे दिस इज़ नॉट अ
बैड रिव्यू, ठीक है। अगर बैड है तो लेट्स चेक इट आउट कि क्या आता है हमारा। देखिए बैड रिव्यू करके हमारा आ गया, क्योंकि फर्स्ट वाले में क्या था हमारा, फर्स्ट वाले में हमारा था बैड, इसमें था तो उसने दे दिया ठीक है बैड रिव्यू है। लेकिन सेकंड वाले में हमारा कहीं पे भी बैड नहीं है तो उसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया, उसने ये लाइन को प्रिंट नहीं किया। लेकिन अगर यही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बैड, अब देखते हैं इसको रन करके, देखना ये पहली बार मेरे को बैड रिव्यू देगा, अब उसको बैड यहाँ पे भी दिख गया तो दिस इज़ नॉट अ बैड रिव्यू भी मेरे को साथ में। सो दिस इज़ हाउ इट चेक्स यूजिंग द इफ स्टेटमेंट, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए एक नम नाम का वेरिएबल लिया और मैंने इंटीजर नंबर वैल्यू एंटर करवाया इनपुट की हेल्प से और उसको इंटीजर में चेंज करके नम में डाल दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इफ़ नम मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 तो हमारा इवन है। देखिए अगर हम 2 से डिवाइड करने पे हमें रिमाइंडर 0 मिल रहा है तो नंबर क्या होता है हमारा इवन, ठीक है। अब उसके यहाँ पे ना एक चीज़ बड़ी मैटर करती है कि हम लोग इसकी स्पेस कैसे दे रहे हैं। देखिए इसको हम इंडेंटेशन बोलते हैं और पाइथन में इंडेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इफ स्टेटमेंट के बाद हमारा प्रिंट वाला यहाँ पे आ रहा है ना कि यहाँ पे, ठीक है। तो अगर अंदर करके लिख रहे हैं दैट मीन्स ये इसके अंदर एग्जीक्यूट होगा, तो उसके अंदर मैं क्या दे रहा हूँ ये वाला, तो इसका मतलब है इस इफ के अंदर ये वाली कंडीशन चलेगी, ठीक है, और ये प्रिंट होगा, एल्स ये होगा। तो देखिए ये कैसे चलता है। अब सबसे पहले हम ऐसे करते हैं, इसमें हम पहले नंबर एंटर करवाते हैं। उसने एंटर नंबर बोला तो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, अगर इवन नंबर एंटर करता हूँ चलो तो 4 मैंने एंटर कर दिया है ना, 4 एंटर किया तो होगा क्या, पहले मैं आपको बता दूँ। 4 एंटर होगा तो यहाँ पे इवन आ जाएगा पहले, उसके बाद में वो 4 से डिवाइड करके देखेगा कि क्या ये डिविजिबल है। अगर तो 4 पे डिवाइड करने पे 0 आ रहा है तो ये बोल देगा हाँ भी डिविजिबल है। अगर यहाँ पे 4 से डिवाइड करने पे 0 नहीं आ रहा तो दैट मीन्स वो बोलेगा नॉट डिविजिबल बाय 4, ठीक है, जैसे 6, ठीक है। लेकिन हम पहले 4 से चलते हैं और देखते हैं। सो 4 से चलते हैं और देखते हैं, तो मेरा यहाँ पे आना क्या चाहिए, इवन और डिविजिबल बाय 4। तो आप देख सकते हो 4 एंटर किया, इवन और डिविजिबल बाय 4 आ चुका है। अब इसको मैं आपको चेंज करके बताता हूँ, सेकंड कंडीशन भी यहाँ पे इवेलुएट होगी। तो पहले वाला इफ ही चला मेरा, ठीक है। अगर यहाँ पे मेरा इवन नंबर एंटर ना होता तो क्या होता, फिर मेरा एल्स वाला पार्ट चलना था और उसके अंदर ये वाली कंडीशन सुनी थी, ठीक है। तो अभी तो हमारा फर्स्ट वाला ही चला और फर्स्ट वाले में हमारा ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट। तो हम सेकंड वाला पार्ट करते हैं जहाँ पे हम ऑड नंबर प्रिंट करवा लेते हैं एक बार। तो देखिए मैं यहाँ पे 3 एंटर करवाने वाला हूँ। तो जैसे मैं 3 को एंटर करवाऊँगा यहाँ पे आ गया ऑड और ये डिविजिबल भी है 3 के साथ। तो इस वजह से हम जो है अपने इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है जहाँ पे नेक्स्ट आता है हमारा इफ़ नन तो प्रिंट इज़ ट्रू एल्स प्रिंट इज़ फॉल्स। तो देखते हैं अभी, तो इज़ फॉल्स आ गया क्योंकि हमारा कहीं पे भी नन नहीं था, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग जो है अपने कंडीशनल इफ एल्स स्टेटमेंट्स का पाइथन में यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि हम कैसे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम लूपिंग स्टेटमेंट्स देखने वाले हैं, जहाँ पे हम फॉर लूप वाइल लूप का यूज़ देखेंगे कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए आई होप आप लोगों को समझ आया हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स का कैसे यूज़ करते हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि आप इसके कंसेप्ट्स को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लो, बिकॉज आने वाले टाइम पे हम लोग जब अपना प्रोजेक्ट के ऊपर कुछ काम करेंगे तो ये सारे बेसिक्स काम आने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया, और अगर आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि व्यूज़ तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल द क्यूरियस रिसर्चर। सो नेक्स्ट हम अपनी वीडियो में जो है वो लूपिंग स्टेटमेंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।